नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा। और जो हमारी आज की कक्षा है वो आकाशदीप कहानी पर निर्धारित है। और आकाशदीप कहानी किसके द्वारा लिखी गई है तो हम सभी जानते हैं आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। जयशंकर प्रसाद जी के कुल 5 कहानी संग्रह हैं, जिसमें से एक है छाया, दूसरा प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। तो ये हैं हमारे 5 कहानी संग्रह। तो आज हम पढ़ेंगे आकाशदीप कहानी को। आकाशदीप कहानी ऐतिहासिक धरातल पर आधारित कहानी है। और इस कहानी का जो उद्देश्य है, अगर कहानी के उद्देश्य की बात करें तो व्यक्ति के सुख के जो व्यक्तित्व सुख होता है उसके स्थान पर यहाँ पर समाज सेवा को प्रमुखता दी गई है इस कहानी में। और वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को इसमें स्थापित किया गया है। यह चरित्र प्रधान कहानी है। और इसमें इस कहानी में चंपा के अंतर्द्वंद को दिखाया गया है। जो चंपा के मनोभाव में अंतर्द्वंद है उसकी स्थिति दिखाई गई है। कैसे? जैसे चंपा चाहती है कि वो अपने जो पिता है उनके पिता के हत्यारे से बदला लेना चाहती है। और चंपा जो उसका प्रेमी है बुद्धगुप्त, उसके प्रेम में से किसी एक को चुनना चाहती है। तो दोनों में उसको क्या हो रहा है, दोनों स्थितियों के लिए उसके मन में जो है वो अंतर्द्वंद की स्थिति बनी रहती है। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी कहानी। तो आकाशद्वीप कहानी एक अंतर्मुखी यात्रा, ठीक है। आकाशदीप कहानी में एक लेखक जयशंकर प्रसाद ने चंपा बुद्धगुप्त के जटिल भाव संघर्ष को गहरी दार्शनिकता के साथ प्रस्तुत किया है। यह कहानी हमारे अंदर छिपी प्रेम और कर्तव्य की प्रतिध्वनियों को झंकृत करती है, जो हमें अपने सच्चे स्वरूप की खोज के लिए प्रेरित करती है। कहानी में 2 मुख्य पात्र हैं, एक बुद्धगुप्त और दूसरा चंपा। तो जो बुद्धगुप्त है वो नायक है और जो नायिका है वो कौन है? चंपा है। भाव संघर्ष के नायक नायिका, ठीक है। बुद्धगुप्त ताम्रलिपि का एक क्षत्रिय है, जो चंपा से प्रेम करते हुए भी उसके पिता की हत्या कर देता है। उसके पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने में जूझता है। वह अपने पाप और कर्तव्य के बीच फंसा हुआ है, लेकिन चंपा के प्रति उसकी अटखेलियाँ उसे हैरान कर देती हैं। चंपा कौन है? चंपा एक सुंदर क्षत्रिय बालिका है, बुद्धगुप्त से प्रेम करती है, लेकिन उसके पिता की हत्या का आरोप बुद्धगुप्त पर लगने के कारण वह उसके प्रति घृणा भी महसूस करती है, ठीक है। और मैंने आपको जैसे बताया कि क्या है, द्वंद्वात्मक स्थिति में रहती है चंपा। इस द्वंद्व में वह अपना पूरा जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करती है, ठीक है। तो चंपा जो है वो बुद्धगुप्त और अपने पिता के हत्यारे, इन दोनों के बीच में फंस जाती हैं। इन दोनों के लिए उनके मन में जो है द्वंद्व चलता रहता है। कर्तव्य और प्रेम का संघर्ष। कर्तव्य इसमें दिखाया गया है। बुद्धगुप्त अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने की कोशिश करता है, जिससे कि वह अपने कर्तव्य को पूरा कर सके। प्रेम। चंपा बुद्धगुप्त से प्रेम करती है, लेकिन उसके कर्तव्य के प्रति उसकी प्रतिबद्धता उसके प्रेम को विलुप्त करती है। संघर्ष दिखाया गया है इस कहानी में। कैसा संघर्ष? तो बुद्धगुप्त और चंपा के बीच कर्तव्य और प्रेम का यह संघर्ष कहानी के केंद्र में है, जिसमें लेखक ने गहरी दार्शनिकता के साथ प्रस्तुत किया है। चंपा के मन की कोमलता देखिए। कोमलता। चंपा में एक कोमल और संवेदनशील स्वभाव है, जो उसके प्रेम और कर्तव्य के संघर्ष में झलकता है, ठीक है। घृणा और प्रेम। चंपा बुद्धगुप्त के प्रति घृणा और प्रेम का गहरा द्वंद्व महसूस करती है, जो उसके जीवन को मार्गदर्शित करता है।
समर्पण। अंत में चंपा अपना पूरा जीवन कर्तव्य के लिए क्या करती है, समर्पित कर देती है, जो उसके कोमल मन की गहराई को प्रकट करता है। प्रेम और पाप का दार्शनिक संघर्ष। बुद्धगुप्त और चंपा के बीच का प्रेम उनके जीवन की यात्रा को मार्गदर्शित करता है। पाप। बुद्धगुप्त का एक पिता की हत्या का कृत्य उसके कर्तव्य और प्रेम के बीच एक दार्शनिक संघर्ष पैदा कर देता है। इस संघर्ष में चंपा अपना पूरा जीवन कर्तव्य के लिए क्या करती है, समर्पित कर देती है। आकाशदीप एक प्रतीकात्मक यात्रा। प्रतीकात्मकता। कहानी में आकाशदीप प्रतीक है जो चंपा की अंतर्मुखी यात्रा को दर्शाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। समर्पण। अंत में चंपा खुद को आकाशदीप के सामने जलाकर अपना समूचा जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित कर देती है। संघर्ष इसमें कैसा दिखाया गया, आकाशदीप चंपा के भीतर छिपे संघर्ष को प्रकट करता है जब वह पिता की समाधि का अन्वेषण करना चाहती है। भारतीय दार्शनिकता का प्रतिध्वनि। भारतीय दार्शनिकता की प्रतिध्वनि। धर्म। कहानी में धर्म और कर्तव्य का विषय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चंपा का आत्मसमर्पण मोक्ष की ओर इशारा करता है। अद्वैत। ध्यान रखिएगा, अद्वैत का भी प्रभाव। बुद्धगुप्त के भीतर छिपी अद्वैत दर्शन की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। आकाशदीप एक दार्शनिक यात्रा। बुद्धगुप्त और चंपा के बीच का प्रेम। बुद्धगुप्त का पिता की हत्या का प्रतिशोध। चंपा अपने जीवन को कर्तव्य के लिए समर्पण करती है। आकाशदीप कहानी में ये 3 शक्तियाँ हैं, एक साथ काम करती हैं। कौन कौन सी, इनको ध्यान रखिएगा। एक साथ काम करती हैं और चंपा की आंतरिक यात्रा को निर्देशित करती है। यह कहानी हमारे भीतर छिपी प्रेम, कर्तव्य और त्याग की प्रतिध्वनियों को झंकृत करती है, जो हमें अपने सच्चे स्वरूप को खोजने के लिए प्रेरित करती है। तो इनमें, इस कहानी में कौन सी 3 शक्तियाँ काम करती हैं, प्रेम, कर्तव्य और त्याग। तो इस पॉइंट को भी आप बहुत ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब प्रमुख उद्धरण है, देखिए। प्रमुख उद्धरण से पहले कहानी का छोटा सा ऐसे सारांश सुन लीजिए। एक अनाथ युवती है चंपा, और अपने पिता के हत्यारे से चंपा क्या करती है, बदला लेना चाहती है। और बुद्धगुप्त के प्रेम में पिता के हत्यारे और बुद्धगुप्त, क्योंकि पिता का जो हत्यारा है वो कौन रहता है, इल्ज़ाम किस पर लगता है, बुद्धगुप्त पर, ठीक है। तो अपने पिता के हत्यारे और बुद्धगुप्त के प्रेम में से किसी एक को चुनना चाहती है, और अंत में वो क्या करती है, प्रेम भाव को त्याग कर समाज सेवा करने लगती है। तो यही इस कहानी में दिखाया गया है। आप इस कहानी को एक बार पढ़ लीजिएगा। तो इस कहानी के जो प्रमुख उद्धरण हैं, चलिए उनको देखते हैं। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। हंसी आती है, तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो, उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। ये चंपा के लिए कथन है। हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते। आह चंपा, तुम कितनी निर्दय हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता, जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है। उसकी परीक्षा लेकर देखो तो। कहो चंपा, वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल कर अपने हाथों अटल जल में विसर्जन कर दे। बुद्धगुप्त कहता है किससे, चंपा से।
यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये है आपका चंपा। ठीक है। बुद्धगुप्त कहता है चंपा से, मुझे स्मरण है जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती थी, भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब पिता बरसों लौटते तो कहती, साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है। वह गदगद हो जाती थी। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, चंपा कहती है, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा कहती है बुद्धगुप्त से, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर, इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश है, वह महिमा की प्रतिमा, वह मुझे स्मृत नित्य आकर्षित करती है। परंतु मैं क्यों नहीं जानता, जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर मैं भी कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। कौन कहता है? बुद्धगुप्त कहता है चंपा से। मैं ईश्वर को नहीं मानता, मेरे पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली। तुम ना जाने कैसी एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई। बुद्धगुप्त कहता है चंपा से। ये कथन मैं आपको इसलिए पढ़ के सुना रही हूँ क्योंकि ये कथन पूछे जाते हैं। आकाशदीप कहानी से भी कथन पूछे गए हैं। ये मत सोचिए कि मैं आपको ऐसे खामखा पढ़ के सुनाती जा रही हूँ, नहीं, ये सारे कथन पूछे जाते हैं। ठीक है। पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा, जैसे आकाशदीप। कौन कहता है? चंपा कहती है बुद्धगुप्त से। ठीक है, तो ये हमारी आज की कहानी थी। कौन सी? आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी। इस कहानी का उद्देश्य हमने देख लिया कि कहानी का उद्देश्य क्या है। कहानी का उद्देश्य है जो व्यक्तित्व सुख है उसको हटाकर क्या जो समाज सेवा है उसको स्थापित करना। ठीक है, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। चरित्र प्रधान कहानी है। चंपा और बुद्धगुप्त नायक नायिका है, मुख्य पात्र है इस कहानी में। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और जो भी कहानी से महत्वपूर्ण तथ्य था वो आपको इसमें बता दिया गया है। कहानी 3 बिंदुओं को साथ लेकर चलती है, प्रेम, त्याग और क्या था? समर्पण। ठीक है, चलिए, तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।